इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे यूपी सेंटर की कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक आज। एमपी विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट्स पर हो सकता है बड़ा फैसला। नू में केएमपी एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा। खड़े ट्रक से भिड़ा कोयले से लदा वाहन, 4 लोगों की हुई मौत। मुजफ्फरपुर थप्पड़ कांड में आया नया मोड़। शिक्षिका ने बच्चे को बोले थे आपत्तिजनक शब्द। आईजी मेरठ करेंगे जांच। सिक्किम बाढ़ में अब तक 11 सैन्यकर्मियों सहित 51 की हुई मौत। आईटीबीपी के हिमवीरों ने 68 लोगों को बचाया। दिल्ली में कमरुद्दीन नगर के एक गोदाम में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की 21 गाड़ियां। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। खबर बलिया से आ रही है, जहां पर बेलतरा रोड तहसील परिसर में रजिस्ट्री कार्यालय के सामने शुक्रवार को लगभग 1 बजे संपत्ति रजिस्ट्री कराने के लिए भाई बहन में जमकर धक्का मुक्की हुआ है। तो वहीं वृद्ध पिता का हाथ पकड़कर भाई बहन के बीच करीब 20 मिनट तक हुए खींचतान से अचानक पिता अचेत होकर गिर पड़े। इसके साथ ही बावजूद भाई बहन में जमकर गाली गलौज हुआ है। इस दौरान बीच बचाव कर रहे अधिवक्ताओं से भी गाली गलौज हुआ। आपको बता दें कि महिला के साथ रसड़ा से पहुंचे संदिग्ध भू कारोबारियों ने अधिवक्ताओं से भी धक्का मुक्की की, तो वहीं जिससे अधिवक्ताओं में भी रोष व्याप्त हो गया है। बताते चले कि विवाद के कारण रजिस्ट्री नहीं हो सकी, लेकिन संपत्ति के लिए रजिस्ट्री कार्यालय से बाहर करीब आधे घंटे तक दंगल का माहौल रहा और पूरे तहसील में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही सूचना मिलते ही उमबाव थाना से पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक बावली भाग गए। मेरे पिता निसार अहमद और मेरे पिता की 2 शादियां हैं। पहली औरत से मैं अकेला हूं, दूसरी औरत से मेरे 2 बहन और 1 भाई हैं। तो मेरे पिताजी को छोटी वाली बहन पहला भिजवा के उनकी दिमागी हालत कोई सही नहीं है। और पिताजी की आपकी उम्र कितनी है? 85-86 के अच्छा, आज तहसील पर क्या हुआ? ये तहसील पे आए थे रजिस्ट्री कराने। कुछ दबंग लोगों के साथ 10-20 आदमी के साथ हमको धक्का करके लोग ले, तो तहसील के लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया। इस हिसाब से मैं हुआ, नहीं तो उनको जबरदस्ती लेके जा रहे थे। हमको धक्का फुक्का करके मैं अकेला था और मेरा कोई है नहीं। मैंने आपकी बहन रजिस्ट्री कराने के लिए आई थी? बहन रजिस्ट्री करा रही, किसी को भिजवा गया पैसा लेके जाने के चक्कर में। अच्छा, उनके साथ जो आए थे वो कौन लोग थे? सब दलाल लोग थे। कहाँ के थे लोग? वहीं पे 10-15-12 उन लोगों ने आपके साथ बदतमीजी वगैरह भी किया? धक्का बहुत ज़्यादा धक्का मुक्की और नोच मार किए और आपके सामने ही धक्का सभी लोग देखेंगे, धक्का मुक्की करके हमको वो कर दिया। ये सूचना आपने पहले दे रखा है? यहाँ एप्लीकेशन स्टे वगैरह सब करा के रखा हूँ। 21 दिन की रोक लगा के रखा हूँ। 16 ठीक। तारीख तक स्टे है और पर्ची भी कटवा के रखा हूँ। अयोध्या का वह स्थान जहां मूर्ति नहीं है, फिर भी प्रतिदिन प्रातः और सायकाल पूजन अर्चन होता है, आरती होती है और प्रसाद का भी वितरण होता है। वह स्थान जहां पूजा पाठ करने वाले पुजारी तो होते हैं, लेकिन भक्त नहीं। मान्यता इतनी है कि उस स्थान पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपना सिर झुकाकर पूजन अर्चन करते हैं। मूर्ति के स्थान पर वहां केवल एक स्तंभ है जिस पर श्री राम की पताका फहरा रही है। हम बात कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि परिसर में स्थित रामलला के गर्भगृह स्थान की। 23 दिसंबर 1949 में इस स्थान पर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी। हालांकि विवाद के बाद इस स्थान को बंद कर ताला लगा दिया गया था और मुकदमा अदालत में पहुंच गया था। तो वहीं 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचे को ध्वस्त कर बांस बल्लियों से बनाया अस्थायी मंदिर में तिरपाल के नीचे रामलला का पूजन अर्चन शुरू हुआ। अलग अलग अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना फैसला सुनाया। इसी के बाद 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी स्थान पर भूमि पूजन किया और अनुष्ठान की यज्ञ कुंज की मिट्टी अपने माथे से लगाई थी। 15 जनवरी से 22 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर इसी स्थान पर पूजन अर्चन करते हैं।
आपको दिखाई देंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के समय इस गर्भगृह में मौजूदा समय में केवल एक ही स्तंभ है जिस पर रामलला की पताका फहरी हुई है। साथ ही मंदिर निर्माण के समय जब रामलला की मूर्ति अस्थायी मंदिर में शिफ्ट हो गई तो वहीं पर पूजन अर्चन शुरू कर दिया गया। बताते चले कि रामलला की मूर्ति तो अस्थायी मंदिर में शिफ्ट हो गई है, लेकिन उस स्थान पर एक पताका का स्तंभ लगा दिया गया है। उस स्थान पर रामलला की मूर्ति हटने के बाद भी मंदिर के पुजारी प्रतिदिन सुबह शाम पूजा पाठ करते हैं, इसके साथ ही आरती करते हैं और भगवान का भोग भी लगाते हैं। यह बात अलग है कि भक्त नहीं होते, क्योंकि मंदिर निर्माण के कारण रामलला के भक्त अस्थायी मंदिर में उनका दर्शन पाते हैं। देखिए, जिस दिन रामलला तिरपाल से हटके अस्थाई मंदिर में आए हैं, तो उस जगह का भी जहाँ जब तक हटाया नहीं गया था, समतलीकरण किया गया, तब वहाँ पूजा होती थी। जब समतलीकरण किया गया तब उस जगह जहाँ पर रामलला विराजमान है, वहाँ पर एक झंडा गाड़ा गया चिन्ह के लिए। तो उसको जब समतलीकरण किया गया तब वहाँ गाड़ा गया, वहाँ पूजा उस समय होती थी। फिर मंदिर बनने लगा तो चारों ओर वो जगह जहाँ की रामलला को विराजमान है, जहाँ उनको सिंहासन स्थापित किया जाएगा, जहाँ विराजमान होंगे, उस जगह मंदिर बन रहा है और उस जगह पूजा हो रही है, आज भी हो रही है। वो प्रतिदिन पूजा उसकी होती है। और ये पूजा नहीं, जब से 23 दिसंबर 1949 में रामलला गए उसमें विवादित मंदिर में, वहाँ पूजा शुरू हुई। 6 दिसंबर को गिरा, उस दिन रात का हम ही रहे, पूजा किए। शाम के 7-8 बजे वो ठीक हो गया और सिंहासन वहाँ चला गया, तिरपाल लग गया, वहाँ पूजा होती रही। उसके बाद में वहाँ तिरपाल लग गया, पूजा 28 वर्ष तक हुई। फिर उसके उसी भूमि की, अब वहाँ से रामलला हट गए, अस्थाई मंदिर में चले गए, तब भी उसकी पूजा हुई। अब जो मंदिर बन उस जगह को छोड़ करके उसी गर्भगृह, क्योंकि वह सिंहासन अलग अगल बगल तो दीवार बन रही है, लेकिन वह जगह खुला है, उसी जगह आज भी पूजा हो रही है उस भूमि। गर्भगृह में भगवान को सुबह हम लोग भगवान यहाँ पे अस्थाई मंदिर में, लेकिन वहाँ हम जाते हैं भूमि पूजन के लिए, क्योंकि भगवान का वहाँ पे अस्थाई मंदिर के बाद जो भी अस्थाई मंदिर बन रहा वहाँ पूजन होता है, इसलिए हम लोग सुबह जाते हैं। और सुबह पुरुष सूत्र मंत्र द्वारा 16 मंत्र द्वारा भगवान का भूमि पूजन वहाँ किया जाता है। वहाँ आरती होता है, जल से भी दिखाया जाता है, जल आरती करते हैं। जैसे होता आरती करते हैं, ओम चंद्रमा सो जाता चक्षु सूर्य स्रोत्र वायु प्राण से मुखादग्नि जाए, इसलिए आरती भूमि पूजन भूमि विधान से। वही खबर बलिया से है, जहां पर सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के जोमनपुरा मोहल्ला निवासी चंदन शर्मा शुक्रवार के दोपहर 1 बजे थाने में तहरीर देकर पैसे के लेन देन के विवाद में खुद के ऊपर धारदार हथियार से हुए हमले की जानकारी दी। बता दें कि पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लेकर कार्रवाई में जुट गई। इसके साथ ही तहरीर में चंदन ने जिक्र किया है कि पैसे के लेन देन को लेकर गुरुवार की रात लगभग 10 बजे जब वे अपना भतीजा अंकित शर्मा को लेकर 12 पन्नो गांव स्थित नए मकान में जा रहा था कि जोमनपुरा मोहल्ला स्थित पुलिया के पास धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। शोर मचाने पर कुछ दूरी पर खड़े लोगों ने आकर बीच बचाव कर उसे बचाया तथा 112 नंबर पुलिस को सूचना देकर पुलिस को बुला लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावर को हिरासत में लेकर गंभीर रूप से घायल चंदन को अस्पताल पहुंचाया है। तो वहीं दूसरे दिन यानी शुक्रवार को तहरीर मिलने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। को लेकर गोंडा में चाणक्य सेवा संस्थान के लोगों ने आवाज उठाई। घटना में लोगों में काफी आक्रोश का माहौल है। इसके साथ ही संस्था के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी और इस घटना को लेकर कड़ी निंदा की। संयोजक दिलीप शुक्ला ने उत्तर प्रदेश सरकार से मृतकों के परिवार को 5 करोड़ मुआवजा देने और हत्यारों को फांसी देने की मांग की। आपको बताते चले कि अभी कुछ दिन पहले ही देवरिया के पूरे महाजोंगई गांव में सत्यदेव दुबे व उनके परिवार की कुछ लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी।
भीमपुरा थाना पुलिस ने शुक्रवार को ब्राह्मणपुर बनकटवा गांव से नकदी और चोरी के सामान के साथ 2 चोरों को गिरफ्तार के क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी का नगद 11,220 रुपए, एक टैबलेट, एक सैमसंग चार्जर और एक बायोमेट्रिक मशीन बरामद की। तो वहीं गिरफ्तार चोरों की पहचान विशाल गिरी ग्राम चक्रा कलुआ वेरपुरा थाना पकड़ी निवासी और राहुल गिरी ग्राम ब्राह्मणपुर बनकटवा थाना भीमपुरा निवासी के रूप में की गई। आपको बता दें कि विगत 22 सितंबर को गांव में समूह का पैसा वसूलने पहुंचे एक व्यक्ति की बाइक खरऊपुर के पास खड़ी थी। बाइक में टंगा बैग चोर उठा ले गए, जिसमें बरामद उक्त सामान और करीब 38,839 रुपए थे। चोरों को पकड़ने वाली टीम में भीमपुरा थाना के एसआई वीरबल यादव, हेड कांस्टेबल अजीत सिंह, ब्रजेश सिंह, सिपाही राकेश यादव, विशनवीर चौधरी शामिल थे। सिकंदरपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास करने के आरोपी को शुक्रवार की दोपहर पुलिस ने लीलकर गेट के पास से गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान कर दिया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से हमले में प्रयुक्त चापड़ को भी बरामद किया गया है। इसके साथ ही जो आरोपी है नरेंद्र उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय हत्या का प्रयास करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। और हुआ यूं कि नरेंद्र ने पैसे के लेन देन को लेकर चंदन पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसी मामले में सिकंदरपुर थाने में चंदन की तहरीर पर नरेंद्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। शुक्रवार को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी नरेंद्र उपाध्याय लीलकर गेट के पास खड़ा है। तभी पुलिस मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद हमले में प्रयुक्त चापड़ को भी बरामद किया गया है। बता दें कि सिकंदरपुर थाना अध्यक्ष ने बताया है कि आरोपी नरेंद्र के खिलाफ सिकंदरपुर में हत्या के प्रयास के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुखबिर की सूचना पर लीलकर गेट के पास से उसे गिरफ्तार किया गया। अति पिछड़े आदिवासी जिले पहुंचे लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद ने क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए की सौगात देने के सोनभद्र के ओबरा पहुंचे, जहां जितिन प्रसाद ने रेणु नदी पर रेणुका पुल का फीता काटकर उद्घाटन किया। तो वहीं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड के द्वारा बनाए पुल से ओबरा विधानसभा के चौकारी गांव सहित 2 लाख की आबादी को फायदा मिलेगा। बता दें कि पुल का उद्घाटन करने के बाद उनका काफिला गांधी मैदान पहुंचा, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके साथ ही मंच से भाषण देने के बाद उन्होंने सभी से तीसरी बार मोदी सरकार का नारा लगवाया। सरकार, मोदी सरकार हो या योगी सरकार, जनता की कठिनाई देखते हुए परियोजनाएं लागू करती है। और आज मैं इसीलिए आया हूं यहाँ कि अपने विभागीय अधिकारियों से इसकी समीक्षा करेंगे। बिंदुवार जो आपने सड़क बताई है या सेतु बताए हैं, यहाँ कमियां हैं, उसकी जवाबदेही मांगी जाएगी और आगे की कैसे उनको बनाया जाएगा उसकी रूपरेखा बनाएगी। खबर बलिया से है, जहां पर बलिया नगर के सतनी सराय स्थित भाजपा कैंप कार्यालय पर पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल के जन्म दिवस पर समर्थकों ने शुक्रवार को गौरवमयी सनातन संस्कृति के अनुरूप गोग्रास खिलाकर व वैदिक मंत्रोच्चार कर पौधारोपण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान विभिन्न पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने कार्यकर्ताओं के साथ जन्मदिन को पर्यावरण संरक्षण के रूप में मनाया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जन्म दिवस पर एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए और उसकी संपूर्ण सुरक्षा तब तक करनी चाहिए जब तक कि वह एक वृक्ष के रूप में छायादार और फलदार न हो जाए। इस मौके पर लगाए गए पौधों का ध्यान रखे जाने का संकल्प लिया गया। इसके साथ ही इस मौके पर समर्थकों ने पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल के जन्मदिन पर उन्हें बुके, रामायण पुस्तक, अंग वस्त्र सहित अन्य उपहार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर काफी संख्या में समर्थकों के साथ ग्रामीण लोग मौजूद रहे। वही खबर बलिया से है, जहां पर माध्यमिक शिक्षक संघ के जनपदीय अध्यक्ष एवं महामंत्री के पद पर लंबे समय तक रहे शिक्षक नेता स्वर्गीय ललन पांडे की 17वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर जिला पंचायत जनपद के शिक्षकों ने उन्हें याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर शिक्षक संघ के नेताओं ने कहा कि स्वर्गीय ललन पांडे कर्मयोगी थे। शिक्षकों के हितों की रक्षा के लिए हमेशा उपलब्ध रहने वाले स्वर्गीय पांडे सादगी और सज्जनता की प्रतिमूर्ति थे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सीनियर बेसिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अशोक कुमार केशरी, महामंत्री अनूप कुमार सिंह, उपाध्यक्ष राम प्रताप सिंह आदि लोग उपस्थित रहे।
खबर बलिया से है, जहां पुत्र की दीर्घायु के लिए नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने जीवित पुत्र का व्रत रखा। इसके साथ ही इसी कड़ी में कुछ महिलाएं शनिवार को भी व्रत रखेंगी। बता दें कि महिलाओं ने शाम को स्नान कर नया वस्त्र धारण कर मंदिर और अपने अपने घरों में पूजा अर्चन भी किया। इसमें पहले महिलाओं ने धागे लेकर नगर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने बुधवार की रात 12 बजे के बाद से ही निर्जला व्रत रखा था। यूपी सेंटर में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहें एपेक्स न्यूज इंडिया।